आपको पता है माइक टाइसन जो कि वर्ल्ड फेमस बॉक्सर थे भाई, एक टाइम पे इतने डिप्रेशन में थे कि वो सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने मैजिक मशरूम की थेरेपी ली और उसके बाद वो इतने बढ़िया हो गए, इतने पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए कि वो खुलेआम मैजिक मशरूम्स को प्रमोट करते हैं। LSD को लेकर हमारे भारत देश के नीम करौली बाबा की भी एक कहानी है। 1967 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे रिचर्ड एल्पर्ट। तो जैसे वो बाबा के पास जाते हैं सवाल करने के लिए, वो तो एकदम से बाबा ही उनसे पूछते हैं वो दवा कहाँ है। वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। तो वो LSD से भरी हुई बोतल बाबा को थमा देते हैं, क्योंकि बाबा उस बोतल में से 3 गोलियां निकाल के खा जाते हैं। रॉयल मरीन्स की एक प्लेटून को LSD की डोज दी गई और फिर उनसे ये बोला गया कि भाई अब तुम अपनी नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करो। और इसके बाद जो हुआ ना भाई, वो एक कॉमेडी शो से कम नहीं था। किसी ने इस हनी को ज्यादा चख लिया तो उसका BP बहुत ज्यादा लो हो सकता है और जो उसका हार्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा गिर सकता है। जो 900 kg पर डॉलर मिलता है, उस हनी का नाम है मैड हनी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। और आज फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जिस पर बहुत लोग बात नहीं करते हैं खुल के। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो आपकी दिमाग की रियलिटी को शिफ्ट करने की ताकत रखती है। दोस्तों, नेचर हमें सब कुछ देता है, हमारे खाने से लेकर हमारे रहने तक की सारी जरूरी चीजें नेचर हमें प्रोवाइड करता है। हमारे ऑक्सीजन से लेके हमारे पानी से लेके हर एक चीज, मतलब अगर नेचर ना हो तो हम एग्जिस्ट ही ना कर पाए। पर नेचर कुछ ऐसी चीजें भी ऑफर करता है जो कि हमारे दिमाग को बिल्कुल रीवायर कर सकते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया दिखा सकते हैं जो हम नॉर्मली इन आंखों से और इन 5 सेंसेस से कभी महसूस नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ साइकेडेलिक्स की। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप हैरान हो जाओगे कि कैसी कैसी चीजें नेचर हमें ऑफर करता है जिससे हमारी जो दिमाग की रियलिटी है वो शिफ्ट हो सकती है। हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल सकता है। नेपाल में एक ऐसा हनी मिलता है जिसे मैड हनी कहते हैं, जिसको अगर आप थोड़ा सा भी खा लो तो आप मौत के मुंह तक पहुंच के वापस आ सकते हो। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी चाय मिलती है जिसे आप पी लो तो आपकी आत्मा शरीर से अलग हो सकती है और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। गाय के गोबर में ऐसा मैजिक मशरूम उगता है जिसे खाने के बाद आप हेलुसिनेट करते हो, आप दुनिया को एक ऐसे नजरिए से देखने लगते हो जैसा कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और ऐसा ही एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है LSD, जिसको लेने के बाद कई लोगों ने बड़े बड़े इनोवेशंस और इन्वेंशंस करे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, फिलहाल अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों मैजिक मशरूम्स की। ये मैजिक मशरूम्स लेने के बाद इंसान को एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत फेमस केस था। एक बेन नाम का बंदा था, एक OCD से गुजर रहा था। 6-7 साल की उम्र से उसको एक अजीब सी OCD थी। उसने मैजिक मशरूम्स लिए और अचानक से उसके बाद उसे एक ऐसा रिलेटिव दिखने लगा उसका, जो कि एक क्लिफ से गिरकर मर गया था बहुत सालों पहले। उसके बाद उसे खुद ये लगने लगा कि वो एक क्लिफ से गिर रहा है और वो गिरते गिरते छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और नीचे पहुंचते तक वो एक बीज बन चुका था। और फिर वो मिट्टी में दब गया और उसमें से एक पेड़ निकलता है। और अब वो अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि वो एक पेड़ बन चुका है और उसकी बीवी और उसका बच्चा उसके सामने से ही गुजर रहे हैं। अपने परिवार को जब उसने देखा तब उसे एक होश आया, तब वो थोड़ा कॉन्शियस हुआ और उसको ये रियलाइज हुआ कि जो ये एक्सपीरियंस वो कर रहा था ना, वो इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच में एक पेड़ बन चुका था और वो पेड़ सिर्फ उससे 1 मिनट दूरी पे था। और ये एक्सपीरियंस लेने के बाद बेन की OCD एकदम ठीक हो गई। तो इसी तरीके के अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं। और मैजिक मशरूम्स जो है वो लोग नशे के लिए तो लेते ही हैं, साथ ही साथ लोगों के पास ट्रॉमास ठीक करने के लिए भी एक मेडिसिनल पर्पस के लिए मैजिक मशरूम्स की एक थेरेपी दी जाती है। और जरूरी नहीं है हर किसी के साथ पॉजिटिव तरीके से ही काम करे, क्योंकि इनको लेने के बाद इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। इंसान के ब्रेन की कुछ ऐसी नर्व्स एक्टिव हो जाती है जो नॉर्मली एक्टिवेट होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी एक 37 साल की लड़की थी क्लोई। जब उसने ये मैजिक मशरूम्स खाए तो उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर से एक डीमन बाहर आ गया, पर्पल कलर का, एक ट्यूमर फॉर्म में, और उसके बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे थे और हर टेंटिकल पे एक डिस्ट्रैक्शन थी, जैसे पॉर्न, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस थी। और ऐसा लग रहा था कि ये डीमन उसके अंदर ही पनप रहा है और अंडे देता है और बढ़ाता है अपने आप को, और इसी तरीके से वो डीमन उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। पर जब उसे ये एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत ज्यादा घबरा गई और एकदम से बोलने लगी कि भाई ये एलियन है, इस ग्रह से चले जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो थोड़ी परेशान हो गई थी। पर मैं आपको बताऊं, आप शॉक हो जाओगे, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज ने भी मैजिक मशरूम्स ट्राई करे हुए हैं। और ब्रिटेन के जो प्रिंस हैरी है उन्होंने भी एक बार मैजिक मशरूम्स कर लिए थे, जिसके बाद उन्हें ये लगने लगा जब वो वॉशरूम गए कि डस्टबिन
डस्टबिन उन्हें घूर रहा है। मतलब इस तरीके से उनकी इमेजिनेशन हुई कि डस्टबिन की आंख है और वो उन्हें ही देख रही है। तो ये होने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा से गए थे। भाई एक बात बताऊं, तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे कि ये मैजिक मशरूम जो है ना वो गाय के गोबर में उगता है और इसको उगाना जो है ना वो कई देशों में इलीगल है क्योंकि लोग इसका मिसयूज करते हैं, नशे के लिए यूज करते हैं। लेकिन दिमाग की कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मेडिकल यूज इसका कई देशों में लीगल है। आपको पता है माइक टाइसन जो कि वर्ल्ड फेमस बॉक्सर थे भाई, मतलब एथलीट्स के बारे में ये सोचते हैं सब कि भाई इनका तो पॉजिटिव माइंडसेट होगा, इनका तो चैंपियन एटीट्यूड होगा, लेकिन वो एक टाइम पे इतने डिप्रेशन में थे कि वो सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने मैजिक मशरूम की थेरेपी ली और उसके बाद वो इतने बढ़िया हो गए, इतने पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए कि वो खुलेआम मैजिक मशरूम्स को प्रमोट करते हैं। एक बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है मैजिक मशरूम के अराउंड, हालांकि हमें तो ये बिल्कुल अनरियल लगी। मैं यहाँ आर्टिकल लगा रहा हूँ, आप पढ़ लेना। तो इसके हिसाब से जो जीसस थे वो भी एक विजन ही थे जो किसी को मैजिक मशरूम खाकर आया। मतलब किसी ने मैजिक मशरूम खाए, उसको ऐसा विजन आया कि जीसस आए हैं, उन्होंने जो भी मैसेजेस जो भी लर्निंग्स थी वो दी हैं और जीसस की एग्जिस्टेंस को ही एक विजन बता दिया गया मैजिक मशरूम का। पर ये कितना सच है कितना नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, मुझे तो ये अनरियल लग रहा है। बट हाँ, बहुत सारे लोगों को हम भी पर्सनली जानते हैं जो मैजिक मशरूम खाते हैं, ऐसे साइकेडेलिक्स लेते हैं, उनको शिव जी के दर्शन हो जाते हैं, शिव जी का मैसेज मिल जाता है। तो अब वो उनके दिमाग की इमेजिनेशन है या रियलिटी, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो ही बेटर बता पाएगा। तो ये चीज है मैजिक मशरूम के साथ। एक ऐसे मशरूम भी है जो चाइना, फिलीपींस जैसी कंट्री में मिलते हैं जो आपको छोटे लोगों की दुनिया दिखाते हैं। इस मशरूम का नाम है लैनमेवा एशियाटिका। तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि इस मशरूम को लेने के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत ही छोटे छोटे लोग, बहुत ही छोटे छोटे लोगों की आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है, मार्च कर रही है, उनके चम्मच पे लटक रही है। यहाँ तक कि एक चाइना का प्रोफेसर था जिसने ये कहा कि जब उसने ये सूप पिया और उसके बाद उसने जब कपड़ा हटाया तो उसके नीचे बहुत सारे लोग थे, इतने छोटे छोटे लोग। उसने उन लोगों को मेजर भी करा जिनकी हाइट थी सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर, और वो लोग ऐसे आर्मी बना के आपकी तरफ मार्च करते हैं। तो भाई ये साइकेडेलिक्स की दुनिया ना बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, कभी किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ब्रेन इन्हें कैसे परसीव कर रहा है ये तो तभी पता चलता है जब आप ये ट्राई करते हो। भाई अब हम बात करने वाले हैं LSD की। LSD भी एक ऐसा साइकेडेलिक ड्रग है जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल साइकेडेलिक ड्रग्स माना जाता है। और अगर इसे कंपेयर करें मैजिक मशरूम से तो ये मैजिक मशरूम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल कि इसकी 1 ग्राम में 10,000 डोज बन जाती है भाई। और अगर मैं आपको थोड़ा सा डोजेस को एक्सप्लेन करूं तो 20 माइक्रोग्राम डोज में LSD अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। भाई लगा लो ये कितनी छोटी सी चीज है, और अगर आपने ये इतनी छोटी सी चीज एक बार चख ली ना, एक बार ये ड्रग ले लिया ना, तो आप 8 से 12 घंटे रियलिटी से एकदम अलग हो जाओगे। भाई एक रेडिट के यूजर थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जब उन्होंने LSD लिया था। मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने LSD लिया तो पहले तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, फिर उनको ये लगने लगता है कि हॉस्पिटल में उन्हें एलियंस आकर किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वो बार बार हॉस्पिटल से भाग रही थी और इनफैक्ट वो अपने कपड़े भी उतार रही थी पब्लिकली। कुछ टाइम बाद तो भाई उन्हें ये भी लगने लग गया था कि सभी लोग यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हैं और उनकी दादी उन्हें और उनके कजन को बचाकर कहीं ले जा रही है। और तो और भाई फादर ऑफ LSD एल्बर्ट हॉफमैन, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने LSD कंज्यूम की थी तो उनको ये लगने लगा था कि एक डीमन ने उनकी पूरी बॉडी को, उनकी सोल को, उनके पूरे शरीर पे कब्जा कर लिया है। मतलब भाई लगा लो ये कितना ज्यादा पावरफुल ड्रग है। भाई LSD को बनाने की अगर मैं बात करूं तो LSD को हिडन लैब्स में बनाया जाता है और सन 2000 तक तो ये सीन था कि अमेरिका की 90% ऑफ दी LSD एक ही लैब में बना करती थी, जो कि एक छोटे से शहर वमीगो में थी। और ये लैब पर्टिकुलरली बताऊं तो मिसाइल सीलो के अंदर थी। यहाँ पे कभी कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी जाती थी, जिसको बाद में अबैंडन करके खाली करवाकर एक बहुत ही बड़ी लैब बना दी गई थी जहां पर LSD बनाया जाता था। भाई LSD इतना ज्यादा पावरफुल ड्रग है, इस कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश मिलिट्री को ये लगा कि LSD को वो एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं जो एनिमी सोल्जर्स को इतना कंफ्यूज कर देगा कि वो लड़ ही ना सकें। रॉयल मरीन्स की एक प्लेटून को LSD की डोज दी गई और फिर उनसे ये बोला गया कि भाई अब तुम अपनी नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करो। और इसके बाद जो हुआ ना भाई, वो एक कॉमेडी शो से कम नहीं था। मतलब सोल्जर्स हंसने लगे, कुछ सोल्जर्स ने जमीन पे अपनी बंदूकें फेंक दी और कुछ सोल्जर्स तो इतने पागल हो गए हंसते हंसते कि वो जाकर पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। मतलब लगा लो LSD ने अपना इस तरीके से इफेक्ट दिखाया। भाई ये तो हुई ब्रिटिश आर्मी की बात, लेकिन अब LSD की मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो जुड़ी हुई है अपने हमारे देश भारत से। LSD को लेकर हमारे भारत देश के नीम करौली बाबा की भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। 1967 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे रिचर्ड एल्पर्ट, वो बाबा से मिलने आते और उस दौरान वो साइकेडेलिक्स और LSD पे बहुत रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि वो आकर बाबा से बात करेंगे, LSD और साइकेडेलिक्स के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो जैसे वो बाबा के पास जाते हैं सवाल करने के लिए, वो किसी
कारणवश अपना सवाल पूछ नहीं पाते हैं। तो एकदम से बाबा ही उनसे पूछते हैं वो दवा कहाँ है। वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। तो वो LSD से भरी हुई बोतल बाबा को थमा देते हैं। तो जब वो LSD की गोलियों से भरी बोतल बाबा को थमाते हैं तो रिचर्ड एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाबा उस बोतल में से 3 गोलियां निकाल के खा जाते हैं। यानी हर एक गोली में थी 300 माइक्रोग्राम LSD। टोटल बनता 900 माइक्रोग्राम LSD, जो कि नॉर्मली आमतौर पर 9 गुना ज्यादा है नॉर्मल LSD डोज से। लेकिन भाई इन गोलियों का बाबा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो फिर इस मुलाकात के बाद 4 साल बाद इनफैक्ट रिचर्ड बाबा से मिलने फिर से आते हैं, ये सोचते हुए कि बाबा ने वो 3 गोलियां नहीं खाई थी। तो रिचर्ड को विश्वास दिलाने के लिए नीम करौली बाबा क्या करते हैं, रिचर्ड को दिखाते हुए 4 गोलियां LSD की फिर से खाते हैं, जो कि बनती है 12 गुना ज्यादा डोज। LSD की गोलियों का उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये चीज ये दर्शाती है कि नीम करौली बाबा खुद स्वयं इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी ड्रग, कोई भी साइकेडेलिक पदार्थ उनकी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता। और यही देखते हुए रिचर्ड बनता है नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा भक्त, और वो उनकी भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि नीम करौली बाबा उसे एक नया नाम देते हैं, रामदास। और तो और भाई मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़े, बहुत ही ब्रिलियंट लोगों ने भी एक्सेप्ट किया पब्लिकली कि वो LSD कंज्यूम करते हैं, उन्होंने LSD ली है। और एक ऐसी पर्सनालिटी है एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी 2-3 बहुत अहम काम करे, उनमें से एक अहम काम ये LSD लेना था, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने LSD ली थी तो उनकी क्रिएटिविटी अनलॉक हो गई, उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक जो था वो हट गया। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने LSD ली थी तो उन्होंने ये रियलाइज किया था कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता भाई, जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है भाई। इसी तरह एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे कैरी मलिस, जिन्होंने PCR टेस्ट इन्वेंट किया था। PCR टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक डिजीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट करी कि इन्होंने भी एक बार LSD कंज्यूम की थी। और तो और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर ये LSD कंज्यूम ना करते, अगर ये LSD ना लेते तो शायद ये PCR टेस्ट कभी इन्वेंट कर ही ना पाते। इन्होंने अपने हैलुसिनेशन और विजुअल्स को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था कि जब इन्होंने LSD ली थी तो इनको लगा था कि ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर बैठे हुए हैं, और इसी हैलुसिनेशन की वजह से इन्होंने PCR टेस्ट को इन्वेंट किया था। और भाई ऐसा भी बताया जाता है, जो सिलिकॉन वैली जो US में है, जहाँ पे बहुत सारे टेक वर्कर्स काम करते हैं, ये बताया जाता है कि ये टेक वर्कर्स भी LSD कंज्यूम करते हैं, लेकिन सीक्रेटली, किसी को पता नहीं है इस बारे में। ये सीक्रेटली LSD खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और ये इसलिए करते हैं ताकि इनकी क्रिएटिविटी और इनका फोकस बढ़ जाए। ये लोग $5 से $20 की LSD की एक टैबलेट लेते हैं, उसके 10-12 हिस्से कर देते हैं छोटे छोटे, और जैसे हम सभी लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ये लोग ब्रेकफास्ट के साथ साथ LSD की टैबलेट खा लेते हैं, वो जो छोटे छोटे हिस्से करते हैं वो। अब भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे इनके पास ये साइकेडेलिक ड्रग, ये LSD, ये सब आता कहाँ से है? भाई बहुत सी वेबसाइट्स बनी हुई है डार्क वेब के ऊपर, जहाँ से ये लोग ऑर्डर कर लेते हैं लेजिटिमेट, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कुछ पार्सल मंगाते हैं, ये लोग डार्क वेब की वेबसाइट से LSD ऑर्डर कर लेते हैं, तो वहां से इन्हें मिल जाती है। इनफैक्ट बहुत से डीलर्स भी बैठे हुए हैं जो आपको LSD डिलीवर कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये सब ऑर्डर करना डार्क वेब से एकदम इलीगल है, तो भाई सोच मत लेना कि मैं ट्राई कर लूं या फिर मैं देख लूं होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है। ये सब चीजें हमारे देश में कंप्लीटली इलीगल है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना। LSD के बारे में तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे हनी की जो 900 kg पर डॉलर मिलता है, जिसको अगर किसी ने चख लिया तो भाई वो लिटरली पागल जैसा हो जाता है। उस हनी का नाम है मैड हनी। अगर ये हनी किसी ने भी थोड़ा सा चख लिया तो उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि इंसान को लगता है कि चारों तरफ सब कुछ स्लो हो चुका है, और वो इंसान खुद भी बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है, एकदम ढीला ढाला कि भाई अब आराम से बैठो। पर अगर किसी ने इस हनी को ज्यादा चख लिया तो उसका BP बहुत ज्यादा लो हो सकता है, और जो उसका हार्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा गिर सकता है। अच्छा आपको एक केस बताता हूँ। नेपाल में एक बंदे ने 2 चम्मच मैड हनी की ले ली थी और उसको चक्कर आए और वो सीधा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको लिटरली एक इंसान में 2 लोग नजर आ रहे थे, कि कहीं टेबल है तो उसको 2 टेबल नजर आ रहे हैं, सोफे में दो सोफे नजर आ रहे हैं, ऐसा मतलब वो इस तरीके से पागल हो गया। और मैड हनी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान को पूरी तरीके से पागल कर देना, ये एज अ वेपन भी यूज हो चुका है पहले के जमाने में। नेपाल के गुरुंग हंटर्स कई पीढ़ियों से ये खतरनाक काम करते आ रहे हैं। मतलब ये बांस की सीढ़ी बनाते हैं और उससे नीचे लटकते हुए उस हाइट तक आते हैं जहां पर मधुमक्खी का छत्ता है, और एक बंदा नीचे खड़ा होता है जो कि धुआं दे रहा होता है, जिससे कि मधुमक्खी शांत हो जाए और इधर उधर हो जाए, और वो जो छत्ता है वो बंदा गिरा पाए। और जो बंदा एक्चुअली लटका हुआ है उसके हाथ में लाठी होती है, जिससे वो छत्ता गिराने की कोशिश करता है और दूसरे हाथ से वो उसे कैच कर लेता है। तो इस तरीके से ये मैड हनी को कलेक्ट करते हैं, और अगर कोई भी गलती हो जाए तो भाई इंसान सीधा 300 फीट नीचे आके गिरेगा और वो मर भी सकता है। तो ये इतना जोखिम उठाते हैं इस चीज के लिए। भाई अब बात करते हैं साइकेडेलिक्स की दुनिया के सबसे मिस्टीरियस, सबसे इंटेंस और सबसे कंट्रोवर्शियल सब्सटेंस, जिसका नाम है ayahuasca। बहुत से लोग इसे मदर ayahuasca भी कहते हैं, और ये पाई जाती है अमेज़न के जंगलों में। ये बेसिकली एक चाय की तरह कंज्यूम की जाती है, जो कि एक स्पेशल प्लांट से बनाई जाती है।
जाती है। और वो प्लांट कैसे चूज होता है, ऐसा कहते हैं कि वो प्लांट की स्पिरिट खुद बताती है कि उससे एक ऐसा सब्सटेंस तैयार हो सकता है जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है। आयोवास्का बनता है बेनिस्टियोरिसिस कापी और साइकोट्रिया विरिडिस के प्लांट की लीव्स से। ये जो बेल है ये पाई जाती है अमेज़न के जंगलों में, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक शामन की देख रेख में किया जाता है। भाई शामन्स को आप ऐसे समझ लो, उस एरिया के स्पिरिचुअल लोग, पुराने लोग, उधर के ट्राइबल लोग जिनको इस प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता है। ये उस प्लांट को अपनी मदर की तरह मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो इसको वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल थेरेपी मानते हैं, जिसके लिए एक पूरे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे पॉडकास्ट में खुद ऐसे ट्रैवलर्स आए हैं जिन्होंने ये थेरेपी एक्सपीरियंस करी है और उन्होंने डिटेल में जो चीजें बताई है, हम तो जान के हैरान हो गए थे। कुछ लोगों को तो सच में एलियंस भी दिख गए थे और एलियंस ने उनके सारे आंसर्स दिए, और जिसके बाद उनकी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रैक पर आ गई। कुछ लोगों ने वहां रहकर पूरा प्रोसेस करा, जिसमें वो बताते हैं कि आयोवास्का करने से पहले कुछ दिन उनकी बॉडी की पूरी क्लेंजिंग होती है। उनको एक तरीके से रहना पड़ता है, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, ताकि उनकी पूरी बॉडी क्लीन हो जाए और वो आयोवास्का थेरेपी के लिए तैयार हो जाए। इस सेरेमनी के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने आयोवास्का कंज्यूम करी थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कितने साल बीत चुके हैं, उनके आगे अलग अलग तरह के विजन्स आ रहे थे कि बहुत ही दिन हो गए हैं, घंटों हो गए हैं, महीनों हो गए, सालों हो गए इसी पोजीशन में बैठे बैठे। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था असल में वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का था। आयोवास्का पीने के बाद कई लोगों को अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होते हैं, जैसा मैं आपको बता ही रहा था। तो एक बार एक अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट को ऐसा लगा आयोवास्का पीने के बाद कि उसकी सोल पर, उसकी स्पिरिट पर कोई सर्जरीज कर रहा है। कई लोगों को तो अपनी डेथ दिख जाती है, मतलब उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं। और एक बार एक इंसान ने कर ली थी आयोवास्का, उसके बाद वो 6 घंटे तक डेथ लूप में फंसा रहा। मतलब उसे लग रहा है वो बार बार मर रहा है और बार बार जिंदा हो रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार जिंदा हो रहा है। वहां के लोग ये मानते हैं कि आयोवास्का जो है वो इंसान को दूसरे रेल्म्स और स्पिरिचुअल एंटिटीज से जोड़ती है। तभी ऐसा होता है कि आयोवास्का करने के बाद हर किसी को अलग अलग टाइप की एंटिटीज दिखने लगती है, जो अलग अलग शेप और साइज में होती है। और बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोगों को एक ही जैसी एंटिटी मिलती है और वो उनके क्वेश्चंस के आंसर देती है। अगर आपको रियल आयोवास्का एक्सपीरियंस जानना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने आयोवास्का सेरेमनी अटेंड करी है, और उनका एक्सपीरियंस आप उनके मुंह से सुनो। ज्यादातर आयोवास्का को कंज्यूम करने का तरीका होता है आयोवास्का सेरेमनी, जहाँ पे जैसे मैंने बताया एक शामन होता है और कई सारे लोग होते हैं जो कि कम लाइटिंग वाले कमरे में एक सेफ एनवायरनमेंट में उस आयोवास्का को कंज्यूम करते हैं। और उस दौरान जो शामन होता है वो उन्हें गाइड करता है, वो मेक श्योर करता है कोई पैनिक ना हो जाए, वो अपने स्पिरिचुअल गाने गाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो शामन्स आयोवास्का को अपनी मदर मानते हैं। वैसे तो देखो मोस्ट कंट्रीज में ये इलीगल है, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है कि आप आयोवास्का सेरेमनी होल्ड कर पाओ, बट जो अमेज़न फॉरेस्ट के अराउंड कंट्रीज है जैसे कि ब्राजील, पेरू, कोस्टा रिका, वहां के अमेज़न जंगलों में ये कंप्लीटली लीगल है। और लॉज का लूप होल ढूंढ के ये सेरेमनी स्पेन, यूएसए, ऐसी कई कंट्रीज में भी होस्ट की जाती है, जहां पर एक सेरेमनी की कॉस्ट आती है लगभग $300, मतलब आप रफली मान लो 27-28 हज़ार रुपए। भाई अब ये मत सोचना कि सिर्फ इंसान ही नशा करते हैं या ड्रग्स करते हैं, कुछ जानवर भी हैं जो जानबूझकर साइकेडेलिक ड्रग्स को ढूंढकर उसे कंज्यूम करते हैं और नशा करते हैं। साइबेरिया के रेनडियर्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के मशरूम्स हैं, उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें खाते हैं। जैसे ही वो मशरूम्स को खाते हैं उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, वो सर्कल्स में घूमने लगते हैं, उनकी वॉक करने की स्टाइल एकदम चेंज हो जाती है। एक तरीके से ये मान लो अगर किसी इंसान ने मशरूम्स खा लिए ना, वो हाई हो जाता है, तो ये रेनडियर्स भी हाई हो जाते हैं। लेकिन भाई कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। साइबेरिया के कुछ शामन्स भी हैं जो इन रेनडियर्स का यूरिन इकट्ठा करते हैं और नशा करने के लिए इस यूरिन को कंज्यूम करते हैं। और ये भी कहा जाता है भाई सांता क्लॉज की रेनडियर्स की जो कहानी है वो भी यहीं से निकलती है। इसी तरह भाई डॉल्फिन्स भी नशा करती हैं। डॉल्फिन्स जो कि समुद्र की बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर मानी जाती हैं, ये नशा करती हैं पफर फिश का। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। डॉल्फिन्स पफर फिश को पकड़ के बहुत ही जेंटली उसको बिना मारे 20 से 30 मिनट तक आपस में ऐसे पास करती हैं, जैसे इंसान आमतौर पर जॉइंट पास करते हैं। तो असल में होता क्या है, पफर फिश जब खतरा महसूस करती है ना, तो वो एक टॉक्सिन रिलीज करती है। ये टॉक्सिन बहुत ज्यादा मात्रा में तो एकदम जानलेवा है, लेकिन जब डॉल्फिन पफर फिश को ऐसे पास करती है तो ये टॉक्सिन बहुत छोटी डोज में रिलीज होता है। तो जब ये टॉक्सिन रिलीज होता है, ये कंज्यूम करती है डॉल्फिन्स, तब ये टॉक्सिन इन डॉल्फिन्स को एक ट्रांस स्टेट में ले जाता है। तो बेसिकली वो एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे डॉल्फिन्स हाई हो जाती है, बेसिकली उस टाइम वो नशा कर रही होती है। और इस नशे के बाद डॉल्फिन्स भाई लगा लो अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को ही बहुत देर तक घूरती रहती है, जैसे किसी ने पहली बार खुद को मिरर में देखा हो। तो सोचो भाई
ये किस तरीके से नशा करती है, मतलब एकदम अनरियल है ये। हाँ तो भाई ये थी साइकेडेलिक्स और ड्रग्स की एक मिस्टीरियस और एक अनोखी दुनिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइकेडेलिक ड्रग्स और ये पदार्थ सिर्फ इंसान नहीं, जानवर को भी किस तरीके से सोचने में, अलग तरीके से सोचने में मजबूर कर देती हैं। हालांकि ये भी बताया जाता है कि एक टाइम था जब इन साइकेडेलिक ड्रग्स को बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए एक होप की तरह देखा जाता था, लेकिन 1971 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पे इन साइकेडेलिक ड्रग्स को एकदम कंप्लीटली बैन कर दिया था। और बताऊं, एक ना बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पूरी दुनिया भर में सरकारों ने साइकेडेलिक ड्रग्स को इसलिए भी बैन किया था ताकि जितने भी लोग हैं ये सभी लोग एक तरीके से सोचे, भेड़ बकरियों की तरह एक तरीके से इनकी कंडीशनिंग हो, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो कुछ नेताओं का, सरकारों का ये कहना है अगर लोगों ने ड्रग्स ले लिए तो उनका दिमाग खुल जाएगा, उनकी कंडीशनिंग अलग तरीके से होगी, तो शायद वो अलग तरीके से सोचे और फिर ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई, ये कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता, बट ऐसा है। अमेरिका के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट टेरेंस ने ये भी बताया था कि जो लोग साइकेडेलिक ड्रग्स लेते हैं वो लोग रियलिटी पे डाउट करने लगते हैं, उन्हें समझ में आने लगता है कि उन्हें जो बताया जा रहा है वो सब झूठ है। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना इन सरकारों के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ड्रग्स को देश विदेश में हर जगह बैन किया गया था। बाकी दैट इज इट भाई। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है भाई, साइकेडेलिक ड्रग्स बैन क्यों हुए थे, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए। और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे नए नए टॉपिक्स पे। बाकी अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, शेयर कर दो, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है भाई, सब्सक्राइब कर दो। और आप चाहते हो कि ऐसे और चटक टॉपिक्स पे हम वीडियोस लाएं तो वो टॉपिक्स भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम सभी कमेंट्स पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली ऐसे चटक टॉपिक्स पे और वीडियोस लाते रहेंगे आप लोग के लिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और हाँ ड्रग्स वगैरह से दूर रहो।